दोस्तों, क्या आप जानते हैं औरतों की एक चीज है जिसे कभी नहीं छकना चाहिए? हाँ, मैं बात कर रहा हूं उनकी भावनाओं की। जब आप किसी औरत की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय होता है। अगर आप उनकी भावनाओं को हल्के में लेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे तो आप बर्बाद हो सकते हैं। औरतें अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से अनुभव करती हैं। वे अपने रिश्तों में ईमानदारी और समझ की उम्मीद करती हैं। अगर आप उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते तो न केवल आप उनका विश्वास खो देंगे बल्कि आपकी खुद की छवि भी खराब हो जाएगी। जब आप किसी औरत के साथ होते हैं तो यह जरूरी है कि आप उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें महत्व दें। उन्हें सुने, उनकी बातें समझें। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह एक गहरी कनेक्शन की बात है। अगर आपने कभी भी उनके दिल को ठेस पहुंचाई या उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया तो यकीन मानिए इससे आपको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी औरत के साथ हों तो याद रखें, उनका दिल एक अनमोल चीज है। इसे छकने से बचें और इसे संभालने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे तभी आप सच्चे रिश्ते का आनंद ले पाएंगे। याद रखें, प्यार और सम्मान की नींव पर ही मजबूत रिश्ते बनते हैं। एक उल्लू ने बताया कि चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी या प्रेमिका को इन दो लोगों के साथ अकेला कभी मत छोड़ना, नहीं तो वह आपकी औरत की यह चीज छक लेगा और फिर वह औरत आपको वापस नहीं मिलेगी, वह पूरी तरह उसकी हो जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। चलिए जानते हैं उन दो लोगों के बारे में जिनके साथ हमें अपनी पत्नी या प्रेमिका को नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा और प्यारा क्यों ना हो। दूसरे के हाथ में देने पर आपकी पत्नी या प्रेमिका फिर आपको वापस नहीं मिलती है, और अगर वापस मिल भी जाती है तो पहले जैसी नहीं रहती है। फिर कोई और उसका इस्तेमाल कर लेता है और उसकी एक चीज भी चाट लेता है, चूस लेता है। यह कड़वा है लेकिन सच है। तो दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं इंटरेस्टिंग और जीवन में प्रेरणा देने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। तो चलिए बिना देर किए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी जंगल में एक उल्लू गधे की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर कर रहा था। तभी उल्लू बोला, भाई गधे, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि एक मर्द को अपनी पत्नी या प्रेमिका को किन दो लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा और प्यारा क्यों ना हो। दूसरे के हाथ में देने पर उनकी पत्नी या प्रेमिका फिर उनको वापस नहीं मिलती हैं, और अगर वापस मिल भी जाती हैं तो पहले जैसी नहीं रहती हैं। फिर कोई और उसका इस्तेमाल कर लेता है और उसकी एक चीज भी चाट लेता है। गद्दे ने कहा, हाँ भाई उल्लू, तुम मुझे ये बात जरूर बताओ। अक्सर लोग मुझे भोला भाला समझकर मेरा फायदा उठाते हैं और मुझसे वे चीजें मांग लेते हैं। यदि आप मुझे पहले से बता देंगे तो मैं भी सतर्क हो जाऊंगा। तब उल्लू कहता है, गधे भाई ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और बताता हूं कि कौन सी वे दो चीजें हैं जिन्हें दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, वरना वे वापस नहीं मिलेंगी। तो सुनिए। एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, जिससे राजा बहुत दुखी रहता था। राजा जब भी अपने नगर में बाहर निकलता तो कुछ लोग उससे कहते थे, यह राजा तो निसंतान है और इसकी रानी बांझ है। यह राजा जरूर पूर्व जन्म के महापाप का परिणाम भुगत रहा होगा। सुबह सुबह इसका मुंह देखने से शाम तक भोजन नसीब नहीं होता और ना ही कोई काम बन पाता है। इसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। मित्रों, अपनी प्रजा के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा बड़ा दुखी हो जाता था। राजा यह अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग हर किसी में कोई ना कोई कमी निकालते ही रहते हैं। जब तक उसे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसे ऐसे ही ताने सुनने पड़ेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ महल में टहल रहा था और मन में यही सब बातें चल रही थीं। वह सोच रहा था, हे परमात्मा, जब तूने मुझे राज्य दिया तो राज्य चलाने वाला भी तो होना चाहिए था। आज हमारी यह दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर ही लोग हमें निसंतान कहकर ताने मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छल्ली छल्ली हो गया है। मित्रों,
अपने पति के चेहरे पर अत्यंत उदासी देखकर रानी समझ गई कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए हैं। रानी हाथ जोड़कर पूछने लगी, महाराज क्या बात है? रोज तो आप खुश नजर आते हैं, लेकिन आज किसी गहरी चिंता में डूबे हुए मालूम पड़ रहे हैं। तब राजा ने कहा, रानी तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्यों उदास हूं, किस चिंता में हूं, इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी कहती है, महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। यदि आप पर कोई मुसीबत आ जाए या कोई दुख तकलीफ हो तो उसके बारे में जानना मेरा अधिकार है। उस दुख में शामिल होना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रही हूं। महाराज आपका दुख और आपकी चिंता मेरा दुख और मेरी चिंता है। अपनी प्रिय रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा साहब कहते हैं, महारानी यदि तुम मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हो तो वह कारण यह है कि हम दोनों निसंतान हैं। जब भी मैं नगर में निकलता हूं तो लोग मुझे देखकर मुंह छुपाते हैं। वे मुझे निहा संतान और तुम्हें बांझ कहते हैं। दुनिया की बातें अब मुझसे सही नहीं जाती। मैं भगवान से पूछना चाहता हूं कि मैंने कौन से पाप किए थे जो आज मुझे इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं। हमें संतान का सुख देखने को नहीं मिल रहा। काश हमारे घर में एक संतान जन्म लेती, भले ही वह जन्म लेने के बाद मर जाती। मित्रों, रानी अच्छी तरह समझ गई कि मेरे महाराज इसी बात को लेकर दिन रात दुखी रहते हैं। इसी कारण वे अपने राज्य के कार्यों पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सोचकर रानी ने अपने महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि यदि सच में नहीं तो कम से कम झूठ बोलकर ही महाराज को खुश कर दूं। मित्रों, राजा की बड़ी रानी कुछ दिनों बाद राजा को यह झूठी ही खबर देती है कि महाराज मेरे गर्भ ठहर गया है। अब आपको संतान को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द ही हमारे महल में एक नन्हा सा बालक खेलेगा। शीघ्र ही हमारे आंगन में घुटनों के बल चलने वाला एक छोटा सा बच्चा हमारी गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निःसंतान नहीं कहेगा। जल्द ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, रानी की यह बात राजा के मृत शरीर में प्राण डालने जैसी थी। राजा एकदम चौंक गए और कहने लगे, रानी यह तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? रानी ने कहा, नहीं महाराज, यह सच है कि मैं गर्भवती हूं। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। दोस्तों, राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आनंद में आकर उन्होंने दरबार में दान दक्षिणा लुटाई और यह घोषणा कर दी कि उनकी रानी गर्भवती है। बहुत जल्द उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राजा के पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि राजा की बड़ी रानी गर्भवती है और जल्द ही एक संतान को जन्म देने वाली है। दोस्तों, इधर समय बीतता चला गया और रानी की चिंता बढ़ती गई। वह अपने पेट को कपड़े से बांध कर रखती थी। जब 9 महीने पूरे हो गए तो रानी और भी अधिक घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैंने तो केवल महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहां से दिखाऊंगी? अगर मैंने सच बता दिया तो महाराज मेरा यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझे मार भी सकते हैं और स्वयं भी अपना अनिष्ट कर सकते हैं। रानी इस बात को सोचकर बेचैन होती जा रही थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझा देना जिससे हमारी लाज भी बच जाए और महाराज के प्राण भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा, बहन, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को कुछ दिनों तक झूठ बोलकर बहलाने और खुश रखने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, दासी पहले से ही जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं है। रानी ने दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे मनाना शुरू किया और बोली, मेरी प्यारी बहन, यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं महाराज की खुशी बनाए रखूंगी। मित्रों, दासी रानी की सहायता करने के लिए तैयार हो गई और बोली, रानी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आपका यह गुप्त रहस्य सदैव गुप्त ही रहेगा। इसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं राजा साहब को कभी नहीं बताऊंगी कि आपने उनसे झूठ बोला है। अपनी दासी से सलाह मशवरा करने के बाद रानी ने राजा साहब को झूठी ही खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा को सूचना दी, महाराज बधाई हो, बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दोस्ती वहां तो पुत्र का कोई नामो निशान तक नहीं था।
ये सब केवल राजा को खुश करने के लिए किया जा रहा था। झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे और रानी अपने ही जाल में उलझती जा रही थी। राजा ने जैसे ही सुना कि उनकी बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है तो वे खुशी से फूले नहीं समाए। उन्होंने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी और पूरी खबर पूरे नगर में फैला दी। राजा की व्याकुलता अपने पुत्र को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। वे उत्सुकता से महल की ओर दौड़ पड़े। मित्रों, रानी जानती थी कि महाराज अपने पुत्र के दर्शन के लिए अवश्य आएंगे, इसीलिए उसने एक पंडित को धन देकर यह सिखा दिया कि राजा को कहे कि वे अब भी अपने पुत्र के दर्शन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? हम अपने पुत्र के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब पुरोहित ने कहा, महाराज, यदि आप इस समय अपने पुत्र के दर्शन करेंगे तो यह अशुभ होगा। इससे बच्चे के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए आप दर्शन करने की जिद ना करें। पुत्र आपका ही है और आपके महलों में ही रहेगा। आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। भगवान की कृपा से इतनी बड़ी सौगात मिली है तो धैर्य बनाए रखें। पुरोहित ने आगे कहा, हे राजन, जब आपका पुत्र बड़ा हो जाएगा और विवाह योग्य हो जाएगा तभी आप उसके दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, कुल पुरोहित की यह बात सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, घर में संतान तो आ ही गई, बेटा तो मेरा ही है, कभी ना कभी तो उसे देखने को मिल ही जाएगा। अब कोई मुझे नीह संतान नहीं कहेगा। राजा ने संतोष धारण कर लिया और राज दरबार में जाकर खूब दान दक्षिणा लुटाई। उधर रानी महल में बैठकर बहुत रोई। वह सोच रही थी, मैंने अपने महाराज को झूठी ही खुशी देकर ठीक नहीं किया। पुत्र की शादी तक तो मैं यह झूठ बनाए रख सकती हूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? यही सब सोच सच कर रानी का कलेजा बैठा जा रहा था। दासी ने कहा, रानी जी, घबराइए मत, जब तक राजकुमार जवान नहीं हो जाता तब तक सब ठीक रहेगा। उसके बाद भगवान कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। मित्रों, इस प्रकार दासी ने रानी को समझा दिया। समय गुजरता गया, धीरे धीरे 20 साल बीत गए। राजा को लग रहा था कि उनका पुत्र अब जवान हो गया है। जन्म को 20 वर्ष बीत चुके थे। राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि उनका राजकुमार अब विवाह योग्य हो गया है। राजा के इस फरमान को सुनकर राजकुमार के लिए रिश्ते आने लगे। कई राजा महाराजाओं के यहाँ से नाई और पंडित आए और राजा से कहा, महाराज, कृपया अपने राजकुमार के दर्शन कराइए। हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता आपके राजकुमार के साथ तय करने आए हैं। जब राजकुमार की कई शादी वाले आए तो राजा तत्काल अपनी रानी के कक्ष में पहुंच जाता है और बोला, हे प्रिय, यह हमारे पुत्र के विवाह वाले आए हैं। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए हाँ कर दूं। बेटे का विवाह तो एक ना एक दिन करना है और मुझे भी बहुत इस बात की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए ताकि मुझे उसके मुख देखने को मिल जाए। हे रानी, कई देशों के नाई और पुरोहित आए हैं और वे हमारे राजकुमार को देखना चाहते हैं। हे रानी, मुझे ना सही तो कम से कम उन लोगों को राजकुमार को दिखा ही दो। मित्रों, रानी ने फिर कह दिया कि पुत्र तो है ही नहीं। अब रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है। राजा ने कहा, वह कौन सी? तब रानी ने कहा, महाराज, क्षमा करना, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लड़का अगर यहाँ दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हो सकता है लड़के की मृत्यु हो जाए। जिसको विवाह करना है वह इस शर्त पर करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल जाएगा तो वहीं देखने को मिल जाएगा। जिसको बिना देखे रिश्ता तय करना है वह कर जाए, अन्यथा वापस चला जाए। रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला जाता है और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कह दिया कि भाई लोग, क्षमा करना, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि अगर लड़का अब भी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। मित्रों, यही बात राजा ने उन सभी देशों के नाई और पुरोहितों के सामने रखी।
यह बात सुनकर के वहां से वे सब लोग वापस चले जाते हैं। मित्रों, संयोग से एक राजा ऐसा आता है जो बिना राजकुमार को देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है। बोला, कोई बात नहीं, लड़का मंडप में तो देखने को मिल ही जाएगा, तो वहां देख लेंगे, इसमें क्या है। मित्रों, वही होता है, वह राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। किस लड़के से? जो सिर्फ राजा की कल्पनाओं में था, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। उधर घर जाकर के राजा अपने विवाह की तैयारियां करने लगता है। इधर राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है। अब हम अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। मित्रों, अपने राजा की बात को सुनकर कि रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया, कहने लगी, ठीक है, हम तैयार हैं, आप विवाह की तैयारी करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए जाओ। रानी के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा अपने दरबार को आ जाता है। इधर रानी को बड़ा दुख होता है। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई, कहने लगी, बहन, अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी तय हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब बताओ मैं क्या करूं? इस बात को मैं कैसे छिपा लूं? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हे दासी, मैंने ऐसा झूठ काहे को बोला? मैंने ऐसा झूठ बोलकर कि अपने पति को खुश क्यों किया, जिस झूठ में मैं ही फंसती चली जा रही हूं। मित्रों, दासी उस रानी को धैर्य बंधती है और कहती है, रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। परमात्मा कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखा देंगे। दोस्तों, इधर जब शादी की तारीख आती है तो राजा बारात को सजाते हैं। अपने पुत्र का विवाह करने के लिए बारात को ले चलने की तैयारी करते हैं। राजा ने अपने रिश्तेदारों में हर जगह खबर भिजवाई। रानी से कहा, अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और उसे पालकी में बैठा दो। आगे राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बना करके तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूं। राज्य दरबार की ओर राजा निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि दासी, अब मैं क्या करूं? फिर रानी ने और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा, दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें यह रहस्य, यह भेद छुपाना तो पड़ेगा ही। तुम एक काम करो, एक आटे का दूल्हा बनाओ और उसे सजाकर अच्छी तरह से पालकी में बैठा दो। सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में खोलकर कोई भी ना देखे। पालकी सीधी विवाह मंडप में ही खोली जाएगी। दोस्तों, वही होता है। दासी ने आटे की एक लोई बनाई और उसका एक दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाकर उसको सजाकर उसी पालकी में बैठा दिया। पालकी भी चारों तरफ से बंद कर दी और पालकी में राजकुमार बैठा हुआ है जो सिर्फ आटे का है, और पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया। इधर बड़ी धूमधाम से महाराज बारात के साथ प्रस्थान करते हैं और इधर वह पालकी लेकर कहट चलते हैं। रानी ने कहलवाया भी कि पालकी को खोलकर कोई नहीं देखेगा। महाराज से भी कह दिया कि इस पालकी का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोले। अगर किसी ने इसे खोलकर देख लिया तो महाराज, आपके पुत्र की मृत्यु भी हो सकती है। यह कुल पुरोहित का कहना है। राजा ने जवाब दिया, ठीक है। राजा सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में कोई खोलकर नहीं देखेगा। चार कहार उस पालकी को उठाते हैं और बारात के साथ उसे लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते जब बारात एक जंगल से होकर गुजरती है, काफी लंबा सफर चलकर आई थी, इसलिए सभी सेना और बाराती थक चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास विश्राम कर लेते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद में थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। मित्रों, वही होता है। कहारों ने एक वृक्ष के पास पालकी रख दी। इधर क्या होता है कि जिस वृक्ष के पास कहारों ने पालकी रखी थी, उसी पेड़ के पास एक बिल था जिसमें इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो अपने पति नाग से कहने लगी, अरे यह कैसी बारात है, इसमें तो दूल्हा ही नहीं है। देखो ना, इसमें तो आटे का दूल्हा बनाकर बैठा दिया गया है। मित्रों, यह बात सुनकर नागिन ने अपने पति नाग से कहा, पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। नाग बोला, कैसा अन्याय? तब नागिन कहने लगी, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है और बिना दूल्हे की बारात कैसी?
यह तो ऐसी बारात है जो बिना दूल्हे के ही जा रही है, और जब यह बारात बिना दूल्हे के विवाह स्थल पहुंचेगी तो सोचो इनका क्या हाल होगा। इतना बड़ा धोखा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस पालकी में आटे का बना हुआ दूल्हा रखा गया है और किसी भी बाराती को यह पता नहीं है। सब लोग उसे राजकुमार समझ रहे हैं। मित्रों, नागिन अपने पति नाग को लेकर पत्तों में छिपकर उसी पालकी के पास पहुंच गई और उसके अंदर घुस गई। वहां उसने देखा कि सच में आटे का एक बड़ा पिंड रखा हुआ था। दोनों ने चुपचाप देखा और फिर अपने बिल के पास लौट आए। यह देखकर नाग आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नागिन बोली, हाँ पिया जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। नाग बोला, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इस बारात की शोभा बढ़ा दूं। नागिन ने कहा, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तब नाग बोला, प्रिय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस आटे के दूल्हे में जाकर बैठ जाऊं, अपना रूप बदलकर राजा का पुत्र बन जाऊं और इस राजा की इज्जत बचा लूं। अब तुम ही बताओ, यदि यह बिना दूल्हे की बारात लेकर वहां जाएगा और जब वहां पालकी खोली जाएगी तब यदि इसमें से दूल्हा नहीं निकलेगा तो राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। जिस राजा के यहाँ विवाह होने जा रहा है उसकी भी बहुत बदनामी होगी। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं इस राजा का पुत्र बनकर विवाह मंडप तक इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखूं। अपने पति की बात सुनकर नागिन बोली, महाराज, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। जब आप दूल्हे का भेष बनाकर उस राजा की बेटी से विवाह करेंगे तो क्या होगा? क्या आप उसके प्रेम में फंसकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? नाग ने कहा, प्रिय, आप मुझ पर विश्वास करें, आप ही मेरी पत्नी हैं। मैं नागवंशी हूं, मुझे किसी और से क्या मतलब। मुझे केवल इस राजा की प्रतिष्ठा निष्ठा बचानी है, इसलिए मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूं। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहां कुछ भी अनर्थ हो सकता है। आप मुझ पर विश्वास करें, जब बारात वापसी में इसी स्थान से गुजरेगी तब मैं लौट आऊंगा। अपने पति की बात सुनकर नागिन ने कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप वहां के प्रेम जाल में ना फंस जाएं। कृपया हमें मत भूलना। नाग बोला, प्रिय, आप मुझ पर विश्वास रखिए और मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। मित्रों, अब नागिन अपने पति को अनुमति देती है। वह नाग उस पालकी में जाकर घुस जाता है और आटे के पिंड में समाहित होकर अपना रूप बदल लेता है। अब वह एक बहुत सुंदर राजकुमार बन चुका था। इधर कुछ समय बाद आगे चल पड़ती है। कहार पालकी को उठाकर चलने लगते हैं और सीधे दूसरे राजा के महल में पहुंच जाते हैं। जब बारात विवाह मंडप में पहुंचती है तो वहां के राजा बारात की बहुत सुंदर अगवानी करते हैं और बारातियों का भव्य स्वागत किया जाता है। जब विवाह का समय आता है तो वहां के राजा ने कहा, राजा साहब, आपका दूल्हा कहाँ है? आपने कहा था कि लड़के की पालकी विवाह मंडप में ही खोली जाएगी। अब समय आ गया है, कृपया अपने पुत्र को पालकी से बाहर निकालें ताकि विवाह की रस्में पूरी की जा सके। मित्रों, जैसे ही पालकी खोली जाती है उसमें से एक अत्यंत सुंदर राजकुमार निकलता है। वह इतना सुंदर था कि सभी उसे देखकर दंग रह गए। उसके पिता राजा यह देखकर गदगद हो गए और सोचने लगे, शायद हमारी रानी इसलिए हमारे पुत्र को नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि वह चंद्रमा के समान सुंदर है। राजा अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। उधर उस लड़की के पिता ने भी जब दूल्हे को देखा तो वे भी बहुत खुश हुए। इसके बाद विवाह की सभी रस्में पूरी की जाती हैं। मित्रों, इस प्रकार नाग का विवाह उस राजा की बेटी से बड़े धूमधाम से संपन्न होता है। विवाह के बाद नाग ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी पालकी अलग होनी चाहिए और मेरी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। राजा ने कहा, बेटे, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और तुम्हारे लिए अलग पालकी तैयार करवा देते हैं। राजा ने आदेश दिया कि उनके बेटे की पालकी अलग तैयार की जाए और उनकी बहू की पालकी अलग। दूसरे राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अलग अलग पालकियां तैयार की जाती हैं। मित्रों, अब कहार लोग पालकियां लेकर आगे बढ़ते हैं। बारात उसी रास्ते से लौट रही थी जिससे वह आई थी। चलते चलते जब वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां पहले विश्राम किया था तो वे वहां रुक गए। कहारों ने उन पालकियों को एक वृक्ष के पास रख दिया। उसके बाद सब लोग वहां विश्राम करने लगे।
इधर क्या होता है? जो दूल्हा था वह इच्छाधारी नाग था, जो भेष बदलकर राजकुमार बनकर दूल्हा बना था। उसकी पत्नी नागिन बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी कि मेरे पति आज मुझसे वादा करके गए हैं और वे आते होंगे। बारात भी आ चुकी थी। वह राजकुमार नाग बनकर अपनी पत्नी नागिन से मिलने जाता है और मिलकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है, प्रिय, मैंने इस राजा की इज्जत को बचा लिया है। मैंने इसके विवाह मंडप की शोभा बढ़ा दी। मैंने इसका विवाह भी करवा दिया और वह होने वाली पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। यह सुनकर नागिन बहुत खुश होती है। नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आप यहीं पर रहेंगे मेरे पास। नाग ने कहा, प्रिय, जरा विचार करो, थोड़ी सी आज्ञा हम तुमसे और चाहते हैं। नागिन बोली, कौन सी आज्ञा? जवाब दिया, मैंने इस राजा की इज्जत तो बचा ली है। अब यह नई नई दुल्हन आई है। जब यह अपने ससुराल जाएगी तो अगर इसका पति नहीं मिलेगा तो इसका क्या हाल होगा? मैं इस बात को सोच असच कर बहुत दुखी हो रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मेरी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि मैं तुमसे कैसे कहूं। तब नागिन ने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसके बारात की शोभा बढ़ा दी। अब आप हमको छोड़कर यहां से नहीं जाओगे। नाग ने फिर कहा, प्रिय, देखो, आप परेशान ना हो, जरा विचार करो। अगर यह लड़की वहां जाकर अपने पति को नहीं देखेगी तो फिर इस बेचारी का क्या हाल होगा? यह तो रो रो के मर जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। 2 दिन के बाद मैं आपके पास लौट आऊंगा। जब यह लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पीहर वाले इसे ले जाएंगे, तब मैं आपके पास चला आऊंगा। केवल 2 दिन की हमें आज्ञा दे दो। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति की बात को सुनकर नागिन बहुत दुखी होती है और कहती है, हे पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। हमको धोखा देकर तुम चले जाओगे। हमको तड़पता हुआ छोड़कर तुम जाना चाहते हो, इसीलिए तुम जाने की बार बार हमसे जिद कर रहे हो। मित्रों, नागिन ने अपने पति से बहुत विनती की, लेकिन नाग उसे बार बार समझाने लगा और कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं लौटकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 2 दिन की आज्ञा हमें दे दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस प्रकार वह नाग अपनी नागिन को समझाता है और नागिन से आज्ञा लेकर दूल्हा बनकर फिर उसी पालकी में जाकर बैठ जाता है। इधर दोस्तों, जो रानी थी वह मंदिर में जाकर भगवान से अरदास लगाती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो। मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी लाज बचाओ भगवान, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मित्रों, इस तरीके से पूरी रात उस रानी ने रोते रोते उस मंदिर में निकाल दी। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी अकेली उस मंदिर में बैठी रोती रही। यह बात केवल दासी को मालूम थी कि रानी कहां है, किसी को नहीं मालूम थी। इधर राजा अपनी पुत्र वधू और पुत्र की पालकी को लेकर अपने घर आता है, और इधर जब दासियों ने राजा के पुत्र को देखा जो नाग था तो बहुत प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी कि रानी इसीलिए अपने पुत्र को नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि उसका पुत्र बहुत सुंदर है। जब उस दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है, उसे तो मालूम ही था कि रानी का कोई पुत्र नहीं है। फिर दासी ने कहा कि पुत्र दुल्हन के साथ में आया है, तो उस दासी की आंखें चौंधियाने लगी। वह आश्चर्य में पड़ गई। उसके लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दासी भागकर मंदिर में जाती है और मंदिर में उधर रानी माथा पटक रही थी, भगवान से अरदास लगा रही थी। दासी मंदिर में पहुंची और रानी को सारी बात बताती है कि रानी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारी पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र के साथ ब्याही है और तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर है। सब उसे देखने के लिए आए हैं। मित्रों, रानी ने जब अपनी दासी के मुख से यह बात सुनी तो वह बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगी। खुशी के आंसू छलक आए और भगवान को धन्यवाद करने के बाद दासी के साथ वह रानी घर पर आती है और अपनी पुत्र वधू को बड़े सम्मान सहित घर में बुलाकर ले जाती है। अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, कलेजे से चिपका लेती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसने सोचा यह प्रभु का प्रसाद है। मित्रों,
उस राजा के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो राजा बहुत ही दान लुटा रहा था, भंडारे कर रहा था। राजा के यहाँ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थीं। अब वह नाग जो दूल्हा बनकर आया था, उस लड़की का पति बनकर के जो आया था, वह धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। उस लड़की के प्रेम में फंसकर धीरे धीरे वह अपनी नागिन को भूलने लगता है। 2 दिन की कहकर आया था, यहां तो महीनों से बीत गए, लेकिन वह लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं पहुंचा। उसने अपनी इच्छाधारी नागिन को भुला दिया। इधर जब 2 महीने का समय हो जाता है और नाग लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं आता है, तो बेचारी नागिन इंतजार करते करते जंगलों में भटकती है। ढूंढती फिर रही है कि हमारा पति अभी तक क्यों नहीं आया। इंतजार करते करते जब 2 महीने बीत गए तो नागिन को बड़ा दुख होता है और वह नागिन क्रोधित होकर उस राजा के घर को चल देती है। सोचती जा रही थी कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उस स्त्री को और अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। ऐसा विचार करके वह नागिन उस जंगल में भटकती हुई जा रही थी। उधर मित्रों, क्या हुआ? वह नाग जानता था कि वह नागिन मुझे ढूंढती हुई यहां तक जरूर आएगी। इसीलिए उसने अपने पिता से कहकर राजमहल के चारों ओर बड़ी सी गहरी खाई खुदवाकर उसमें पानी भरवा दिया था। राजा ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तो राजकुमार ने कहा, पिताजी, हम अपने महल की सुरक्षा के लिए ऐसा करवा रहे हैं। अब तो महल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई और उसमें जल भरवा दिया। वह इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी नागिन शायद अब महल के अंदर नहीं आ पाएगी। वह उस लड़की के प्रेम में इस कदर फंसा हुआ था कि अब वह वहां से जाना ही नहीं चाहता था। सोचता था कि इतनी सुंदर पत्नी मिली है, अब इसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो माँ बाप हैं वे भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं चला गया तो यह लोग कैसे रहेंगे और यह बेचारी कैसे रहेगी। इस प्रकार निश्चिंत होकर वह राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगता है। उधर वह नागिन उस लड़की को डसने के लिए चलती है। राजा के राजमहल के पास आती है तो उसने क्या देखा कि महल के चारों ओर बड़ी गहरी खाई खुदी हुई है।